प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का प्रश्न जुड़ा है कार्यालयी हिंदी अर्थ और विशेषताओं से। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। कार्यालयी हिंदी के अर्थ और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आइए इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं। भाषा के विभिन्न रूपों में एक रूप कार्यालयी भाषा का भी है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी भाषी राज्यों में क श्रेणी के राज्यों की प्रशासनिक भाषा भी हिंदी है। केंद्र और ऐसे राज्यों के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। कार्यालयों का संबंध विभिन्न पक्षों और जीवन से जुड़े विविध क्षेत्रों से होता है, इसलिए हिंदी कार्यालयी भाषा के रूप में निरंतर व्यवहृत हो रही है, विकसित हो रही है। कार्यालयी भाषा भाषा की एक विशिष्ट प्रयुक्ति है। कार्यालय की सबसे बड़ी इकाई प्रशासन है, जिसके अंतर्गत सरकार को देश के आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, सुरक्षात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि अनेक संदर्भों में प्रशासन का भार संभालना होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों, बैंकों, उपक्रमों, निगमों, संस्थाओं आदि में भी प्रशासन और मानव संसाधन विभाग की विशेष भूमिका रहती है। कार्यालयीन साहित्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक मसौदा टिप्पणी के रूप में दिन प्रतिदिन का पत्राचार है और दूसरा संसद के उत्तर, नियतकालीन प्रशासनिक रिपोर्ट, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली अधिसूचनाएं एवं संकल्प, सार्वजनिक सूचनाएं, जनसामान्य और समाचार पत्रों के लिए प्रकाशित की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस टिप्पणियां तथा प्रेस प्रकाशन आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी या गैर सरकारी कंपनियों की नीति संबंधी बातों के निवेदन के लिए पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं और पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती रहती हैं। भारत संघ में हिंदी को राजभाषा घोषित करने के बाद राष्ट्रपति के आदेशानुसार यह व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाएं, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट आदि जहां तक संभव हो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी प्रकाशित की जाएं। इस प्रकार सरकारी साहित्य बृहत्तर एवं महत्वपूर्ण होता है। कार्यालयी हिंदी की विशेषताएं। कार्यालयी साहित्य की भाषा प्रयोजन मूलक होने के कारण सर्जनात्मक साहित्य की भाषा से पर्याप्त रूप से भिन्न होती हैं, क्योंकि नंबर 1, कार्यालयीन साहित्य की प्रकृति मुख्यतः तकनीकी, औपचारिक और लिखित होती है। कार्यालयीन साहित्य में बंधे बंधाए वाक्यों तथा पारिभाषिक शब्दावली का अधिक प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, कार्यालयीन भाषा वैयक्तिक अनुभवों और संवेदनाओं से युक्त व्यक्तिनिष्ठ भाषा न होकर तथ्यपरक एवं संप्रेषणीय वस्तुनिष्ठ भाषा होती है। नंबर 3, सरकारी कार्यालयों में तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। कुछ मंत्रालयों और विभागों में यथारक्षा, पेट्रोलियम, रसायन, कृषि, विधि, कर्जा तथा उद्योग आदि मंत्रालयों में और कार्यालयों में अधिकतर तकनीकी, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। नंबर 4, प्रशासनिक कार्यों में सरल, अभिधात्मक, संप्रेषणीय एवं तथ्यपरक भाषा का प्रयोग होता है। नंबर 5, तकनीक और विज्ञान से जुड़े कार्यालयों की भाषा अनिवार्य रूप से तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली से युक्त रहती है। नंबर 6, औपचारिक पत्र, अंतरिम उत्तर, अर्धसरकारी पत्र, पृष्ठांकन, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, संकल्प, आदेश, कार्यालयादेश, टिप्पणी, तार, निविदा तथा करार आदि की भाषा औपचारिक, सरल, वस्तुनिष्ठ होती है। इन पत्रों की प्रकृति व्यक्तिगत पत्रों से भिन्न होती है, व्यक्ति निरपेक्ष अर्थात वस्तुनिष्ठ रहती है। नंबर 7, कार्यालयी भाषा का अनुवाद शब्दानुवाद की अपेक्षा भी रखता है और भावानुवाद की भी। नंबर 8, प्रशासनिक कार्यालयी पत्राचार में पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं होते। प्रत्येक शब्द में सूक्ष्म अभिव्यक्ति होती है जो विशेष प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए ऑर्डर, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, ये तीनों शब्द विशेष प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होते हैं।
ऑर्डर शब्द का प्रयोग किसी अधिकार या शक्ति के अंतर्गत किया जाता है जिसका पालन करना अनिवार्य है। डायरेक्शन शब्द किसी कार्य को पूरा करने का दिशा संकेत है और इंस्ट्रक्शन शब्द का प्रयोग किसी औपचारिक स्थिति में कार्य करने के लिए होता है। आथ इनके हिंदी पर्याय आदेश, निदेश और अनुदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार सैंक्शन, अप्रूवल और परमिशन शब्द अलग अलग प्रयोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में स्वीकृत, अनुमोदन तथा अनुमति शब्द इनके लिए रूढ़ हो गए हैं। कोई कार्य करने के लिए सक्षम अधिकारी स्वीकृति देता है। किसी योजना या कार्यालय के भीतर किसी कार्य को पूरा करने के लिए औपचारिक रूप से सक्षम अधिकारी से इजाजत या सकारात्मक राय या सहमति लेना अनुमोदन कहलाता है और किसी औपचारिक अथवा अनौपचारिक कार्य के लिए कहना या सहमति देना अनुमति है। नंबर 9। विधि संबंधी कई ऐसे पदबंध रहते हैं जहां एकार्थता, असंदिग्धता और एकरूपता बनाए रखने की आवश्यकता रहती है। इसलिए अस्थे केस मई बे उदाहरण के लिए यथास्थिति व्हिचेवर इस अर्लायर के लिए जो भी पूर्ववर्ती हो तथा नोट मोरे ठन के लिए से अनाधिक जैसे पदबंधों का प्रयोग होता है। इसके विपरीत अंग्रेजी के अनेक शब्दों के प्रयोग के अनुसार हिंदी पर्याय प्रयुक्त होता है। जैसे सेक्शन शब्द का मंत्रालय के एक भाग के रूप में अर्थ अनुभाग होगा। नियमावली के निर्धारित खंड में इसे धारा कहा जाएगा और रेलवे मार्ग के रूप में सेक्शन ही रहता है। डिवीजन शब्द का विभिन्न स्थानों पर प्रभाग और विभाग अनुवाद किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्यालय हिंदी प्रयुक्ति का वह विशिष्ट रूप है जिसका प्रयोग केंद्र, राज्य तथा प्राइवेट क्षेत्र के कार्यालयों में किया जाता है। इसमें तकनीकी, पारिभाषिक तथा सामान्य बोलचाल की शब्दावली तक का प्रयोग हो सकता है, परंतु अधिकतर व्यक्ति निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ, एकार्थी भाषा का प्रयोग ही किया जाता है। धन्यवाद।